अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट हसन फ्रॉम साग रोटी। एक दफ़ा फिर से हम अपना एपिसोड 2 लेकर आए हैं जी, द रमज़ान मेन्यू की। और इस दफ़ा हम बहुत एंटरप्रेन्योरल स्किल्स रखने वाली बड़ी ज़बरदस्त सीईओ ऑफ स्क्रीमिंग बीन्स कैफ़े सदफ खावर को हमने इनवाइट किया जी एज आवर गेस्ट। और हम उनसे बाकी सारी चीज़ें सुनेंगे और जानेंगे कि स्क्रीमिंग बीन्स कैफ़े क्या है और इसके नाम के पीछे क्या जिद्दत थी जो उन्होंने इसको ये सोच के रखा, और इसके क्या मेन्यूज हैं और क्या स्पेशलिटीज हैं, एंड व्हाई दिस इज डिफरेंट देन अदर्स। वेलकम सदफ ऑन द शो द रमजान मेन्यू। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड, आई एम परफेक्टली फाइन। आप बताइए हसन, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आई एम ठीक जी, आई एम ठीक। ये मेरा एक पेट जुमला होता है जी जो मैं हर एक को कहता हूँ, सो आपके लिए भी वही है। अच्छा सदफ, थोड़ा सा ये बताएं कि व्हाट इज स्क्रीमिंग बीन्स एंड व्हाई स्क्रीमिंग बीन्स? ये स्क्रीमिंग कैफे बीन्स आपने बेसिकली जब स्टार्ट किया तो इसको आई मीन कब से स्टार्ट किया? देखिए, इस पे काम, इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए अगर आप कहें तो इट्स बीन लाइक 6-7 मंथ्स नाउ। ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, बट जो सोचा इसको मैंने कि मैंने स्क्रीमिंग बीन्स करना है, इट्स बीन अ ईयर नाउ। ठीक है, सोचा, उसके बाद हम लोगों ने तब नाम तो नहीं सोचा हुआ था कि तक हम कोई कैफे खोलेंगे, कोई एक स्टार्ट करेंगे, बिकॉज खाने का काम तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 years आई एम डूइंग आई एम डूइंग बिजनेस। बट स्क्रीमिंग बीन्स का है, ये पिछले 8 साल से तो नहीं मैं कह सकती, वही पिछले कुछ महीनों से सोच रही थी कि इस पे करूंगी। नाम जहां तक डिसाइड करने का है वो मेरी बड़ी बेटी वर्दा, शी हैज डिसाइडेड द नेम स्क्रीमिंग बीन्स। सो मेनली कॉफी, इट्स अ कॉफी शॉप बट विद अ कंप्लीट मेन्यू ऑफ फूड, जिसमें बर्गर्स भी हैं, जिसमें पिज्जाज भी हैं, हमारे कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस भी हैं, हमारी थाई डिशेस भी हैं, सैलेड्स भी हैं, सूप्स भी हैं। सो इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड बेसिकली वी आर ऑफरिंग हियर। ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली आपने आप ये आई मीन दिस इज योर फर्स्ट बिजनेस या आप इससे पहले भी कोई बिजनेस कर रही थी? नहीं, दिस नॉट माय फर्स्ट बिजनेस वाइज अगर कहें तो मेरा फ्रेश फूड्स है था मेरा काम, बल्कि अभी भी है वो पैरेलल टू दिस। इट्स अ होम बेस्ड केटरिंग कंपनी। ठीक है, वो मैं रन करी पिछले 8 साल से। उसके अलावा आई वाज वर्किंग फॉर लर्निंग अलायंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसके लिए मैं काम कर रही थी साथ पैरेलल, उसको लेके चल रही थी। और रिसेंटली आई रिजाइन्ड फ्रॉम माय जॉब। आई वाज वर्किंग एज मैनेजर एडमिशंस फॉर लाहौर प्रीस्कूल एंड लर्निंग अलायंस। सो ऑलमोस्ट 15 years मैंने वो काम किया। उसमें से 8 साल पैरेलल में साथ लेके चली फ्रेश फूड को, और अब मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय ओनली दिस। There is a complete history of approximately 1.5 decade, right? In your hands for the business and आपकी जो जॉब जर्नी है या जो भी कॉर्पोरेट जर्नी है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि शिफ्टिंग फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर टूवर्ड्स द फूड, ये आपका पैशन था या ये आपका जर्नी बन गया? नहीं, food, like cooking was my passion basically. ठीक है, I'm not a very big eater कि मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ, मुझे बहुत शौक है, मगर मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। So वही शौक लेके मुझे चला आगे towards fresh food। बिलाल मुख्तार PR events वाला जो बिलाल है, he's a very good friend of mine, very dear friend of mine, like a family too. So basically बिलाल was the one जिसने आज से 8-9 साल पहले मुझे इस चीज़ का आइडिया दिया कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम क्यों नहीं होम बेस्ड, तुम केटरिंग क्यों नहीं शुरू करती फॉर PM PR एंड इवेंट्स। सो बेसिकली आई स्टार्टेड ऑफ माय वर्क विद बिलाल मुख्तार। उसके इवेंट्स पे मैं प्लेटर्स और चीज बोर्ड्स या इस तरह डिफरेंट ऑर्डर्स वगैरह देती। सो ऐसे काम स्टार्ट हुआ, और माशाल्लाह से मुझे इतना अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया और इतना कॉन्फिडेंस आया कि 8 साल हो गए करते हुए, और इन 8 सालों के बाद मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर बिजनेस। अच्छा, एक बड़ा फनी सी बात ज़हन में आ रही है कि इन 8 सालों में आपने कहा कि पता ही नहीं चला। वो पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं कि पता नहीं चला या लग पता गया। नहीं, मैं कहूँगी मतलब 8 साल मैं एंजॉय करती हूँ। अच्छा, अक्सर मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि यू आर द ओनली पर्सन जो किचन में जाके इतनी खुश होती है। यू नो, डूइंग ग्रोसरी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, यू नो, आउटिंग। मुझे होता है ग्रोसरी शॉपिंग बहुत एंजॉय करती हूँ। आजकल नहीं कर पा रही उस तरह से जिस तरह पहले करती थी, ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से, मगर ग्रोसरी शॉपिंग करना मुझे हमेशा से बहुत एंजॉय करती हूँ। इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी फॉर मी। और किचन में काम करना, नए एक्सपेरिमेंट्स करना, नई डिशेस में नए यू नो डिप्स बनाना,
और इस तरह के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करना मुझे बहुत मजा आता है. So I enjoyed it a lot. So that means you are creative as well. So हमारे साथ viewers भी हैं जी, आपको congratulations भी कह रहे हैं on your best your Thank you so much, Annie. Thank you. जी मैं जवाब देती हूँ. Thank you, Annie. Thank you so much. And now I can see Tuli also. Tusi, sorry. So Tusi, thank you so much. जी. And Tusi is asking कि जी आपको आप डिलीवरी भी करते हैं कि नहीं करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल हम डिलीवर करते हैं. अगर आपकी रिहाइश डिफेंस में है तो हम खुद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करेंगे. इफ यू लिव गुलबर्ग या किसी और एरिया में तो थ्रू डिफरेंट राइडर्स डिफरेंट जो सर्विसेज हैं लाइक रोड रनर हम उनके थ्रू डिलीवरी करवाते हैं. बट यू हैव टू गिव फॉर द डिलीवरी देयर. राइट. अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जब आप ये कहती हैं कि आप बेसिकली स्क्रीमिंग बीन्स कैफे को जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो इसकी नीश क्या है बेसिकली? I mean there are a lot of cafes in the market obviously. So आपको compete करने के लिए आपकी क्या strategy है and what is the vision behind that? देखिए compete करने के लिए मैं कहूँगी कि I am offering the price is the first thing. ठीक है. जो भी आप चाहते हो आप देखिए आप अगर आप देखिए अपनी फैमिली के साथ डाइन आउट कर रहे हो सो यू वोंट बी लाइक मैं मिडिल क्लास की बात करूँ जिसके लिए खाना खाना इज द ओनली वैसे लाहौर में सिर्फ खाना खाना ही एक एक्टिविटी है बट स्टिल कुछ ऐसा एक ऐसी क्लास भी है जिनके इसके अलावा बहुत सी और एक्टिविटीज हैं उनके. ठीक है. सो जिन्होंने सिर्फ खाना खाना फैमिली से जाके वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं एवरी वीक. राइट. और इवन आवर स्टूडेंट्स जो कैफे में सबसे जाते हैं उनकी क्या पॉकेट मनी होती है. ठीक है. सो माय मेन्यू जिसमें काफी वैरायटी है बट प्राइस वाइज इट्स रियली गुड. Like I am serving gourmet beef cheeseburger which is stuffed with cheese. Centrally stuffed है वो cheese के साथ. इसमें jalapeno की option भी है वो भी stuffing के साथ है with cheese. So it's only 850 rupees. जिसमें आपको salad options मिल रही है जिसमें Caesar salad की option है. एप्पल एंड कोल्स्लॉ की ऑप्शन है. फिर आपको फ्राइज पोटैटो वेजेस लाइक इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं. यू कैन चूज. सो मेरा नहीं ख्याल कोई भी कैफे 850 इंक्लूसिव टैक्स में या कुछ ऑप्शंस आपको मिलता है. प्लस मेरा बाकी मेन्यू भी कॉफी में मैंने रेट में कम रखी है एज कंपेयर टू अदर कैफेज. और मेरा जो कॉफी बीन मैं यूज कर रही हूं बेस्ट कॉफी बीन अवेलेबल इन पाकिस्तान राइट नाउ. राइट दैट्स ग्रेट. So price wise it's easy like I think मैं अगर कहीं जाऊँ फैमिली को लेके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखते हैं कि यार प्राइस वाइज आपका कितना वो है और आपको एक अच्छा खाना मिल रहा है. एक आपको क्वांटिटी अच्छी मिल रही है. सर्विंग साइज इज गुड. मैं अपने सर्विंग साइज को कंपेयर करती हूँ विद ज़ूक. सो माय सर्विंग अच्छी सर्विंग है. आप वो नहीं कह सकते कि बहुत कम सर्विंग है. इट्स अ गुड सर्विंग साइज. ओके. तो सर मुझे ये बताएं कि जब आप प्राइसेस की बात करते हैं सिटिंग इन DHA आपने DHA में इस आउटलेट को ओपन किया है. तो जब आप DHA के अंदर आते हैं तो आपकी ऑब्वियसली कॉस्टिंग थोड़ी सी हाई साइड के ऊपर होती है. तो उसको डज इट वर्क आई मीन द इकोनॉमी वाइज? नहीं ठीक है. मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज्यादा शुरू में देखिए मुझे बहुत से कैफेज का मैंने मैसेज को टच किया. ठीक है. सिंपल सी बात है. मेरा मेन एम अगर कोविड-19 ना आता तो मेन वो स्टूडेंट्स बिकॉज मेरे कैफे से आगे हम थोड़ा सा जाएं तो यहाँ पर LSE आता है. मेरे पीछे न्यूलैंड है. देन सिटी स्कूल है. देन बहुत से स्कूल है. लर्निंग अलायंस बहुत करीब है विजिट में. तो मेरा मेन टारगेट was बच्चों को टारगेट करना स्टूडेंट्स को यंगस्टर्स को. तो उसी हिसाब से मैंने अपना मेन्यू रखा है. मैंने पिज़्ज़ास हैं लिक्विड थिन क्रस्ट पिज़्ज़ास हैं. उसमें बहुत वैरायटी दी है मैंने. कुछ ऐसे पिज़्ज़ास हैं जो कि और ऑफर नहीं हो रहे लाहौर में. वो भी मेरी एक प्लस पॉइंट है. HL एक बीटरूट पेस्टो पिज़्ज़ा विद बेबी स्पिनच एंड चीज. Then I have Turkish ground lamb pizza. वो कोई ऑफर नहीं कर रहा. Then I have like इसमें मेरे पास कुछ vegan recipes भी हैं. पनीर steak है with our special sauce and stir fry vegetables. Then I have a burger which is vegan burger. It's a vegan meatball stuff and it's mushroom and quinoa burger. So ये सब चीजें कुछ स्टैंड आउट करती है बट मैं ये नहीं कह रही कि I'm making like too much profit out of it. मैंने इसमें बड़ा अच्छा सा मार्जिन रखा. तो यानी इतनी मजे की चटपटी और इतनी मसालेदार बातें करके तो आप मुझे मेरी जो क्रेविंग है ना उसको आप इंक्रीज कर रही हैं कि मतलब मैं रोजे रखना छोड़ दूं. नहीं आप रोजे रखें. आप इफ्तारी हमसे करें और डिनर भी करें क्योंकि you're offering really good deals इस फ्लेवर में आपको. let's talk about इफ्तारी. आप इफ्तार फ्लैट मेन्यूज जो हैं आपके वो क्या हैं एंड उसमें क्या चीजें आप ऑफर करें. before that हमायूं असलम भुट्टा is saying hello to you and Zishan Heather is saying hello to you. और congratulations. Hello Zishan. Hello हमायूं. Right. Thank you so much. Thank you.
Okay जी, coming to your iftar menu basically because the show is all about menus, so हम चाह रहे हैं कि आपसे आपका जो मजे का मेन्यू है वो उसको सुने और फिर हम कोशिश करें कि आपको जितने जी व्हाई नॉट श्योर, मैं आपको गाइड करती हूँ, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। हमारी 2 इफ्तार डील्स हैं जी। एक हमारी डील 1000 रुपीस के अंदर है जिसमें you'll get chicken sandwiches के 2 proper 1 chicken sandwich. You get rolls, you get assorted pakoras, you get chicken samosa, you get a potato samosa, you get cheese balls, and you get 1 dessert. ठीक है, this is 1 platter. ठीक है, and then we have another and also wings, barbecue wings. Yes. Okay. ये 1000 के अंदर है, inclusive of tax. The second option is 1299 जिसमें आपको मिनी बीफ बर्गर्स भी हैं। अच्छा, पहले वाले में मिनी पिज्जा भी है 6 इंच का। इसमें 6 इंच का मिनी पिज्जा भी है, इसमें चीज बॉल्स भी हैं, इसमें समोसास हैं, इसमें आपको चीज बॉल्स के अलावा समोसास, पकौड़ास, रोल्स, इसमें रोल्स भी हैं, सो विंग्स भी हैं, इसमें क्रीम फिल्ड खजूरें हैं। इस तरह की चीजें। बाकी डिटेल्स जो है हमारी इंस्टाग्राम पे और हमारी फेसबुक पे मौजूद है, मेन्यू आप देख सकते हैं। व्यूअर्स को मैं कह रही हूँ देख सकते हैं वहां जाकर। सो ये 1299 है। इसके अलावा वी आर ऑफरिंग अनदर डील टिल 9 o'clock। इसमें एक छोटा सा इफ्तार प्लेटर है, इसके अंदर इसमें चना, अच्छा इन दोनों डील्स में चना चाट फ्रूट सैलेड भी इंक्लूडेड है। 1000 वाले में भी है, 1299 वाले में भी है। अच्छा, जो 1500 के अंदर है वो रात 9 बजे तक आप वेट कर सकते हैं। इसमें आप हमारे मेन्यू में से कोई एक डिश एक्सेप्ट सी फूड डिश, कोई भी डिश चूज करें, आपको थोड़ा सा मिनी इफ्तार प्लेटर साथ मिलेगा, डिजर्ट मिलेगा, ड्रिंक चाय या कॉफी में से व्हाटएवर यू वांट टू चूज, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री साथ है। ठीक है। और 9 बजे के बाद हमने कि सारा मेन्यू अपना 30% ऑफ किया हुआ है एंटायर में टिल वी क्लोज। आजकल हम लोग 11 बजे तक अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं कैफे। इंशाल्लाह मंडे से रात 12:30 1 बजे तक हम सोचे टाइम बढ़ा दें, क्योंकि लोग हमारे पास लेटर नाइट एक उस टाइम वक्त पे ज्यादा आ रहे हैं। वही होता है थोड़ा स्टार्ट किया, फिर डिनर के लिए थोड़ा देर से दिल किया, तो वी थिंकिंग हम टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दें। सो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से रात 12:30 या 1 बजे तक हम टाइम इसका बढ़ा दें इंशाल्लाह जी। अच्छा, कोई डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं जो आप अपने व्यूअर्स के लिए इस वक्त बयान करना चाहें सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड के डिस्काउंट्स? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एंटायर मेन्यू इज ऑफ 30% ऑफ 30% ऑफ है जी पूरे मेन्यू पे। और रात जब तक हम क्लोज करते हैं 9 बजे से लेके रात जब तक हम क्लोज करते हैं। राइट, ओके। अच्छा सर, वेरी गुड। कोविड आ गया जब आपने स्टार्ट किया, सो इसने आपको कैसे इम्पैक्ट किया? कोई इसके अंदर आपका कुछ आ रहा है? बिल्कुल देखिए इम्पैक्ट इस तरह से मैं कहूँ तो वो तो ऑब्वियसली मैंने अभी अपना बिजनेस लॉन्च करना था 23rd of March को विद 23% ऑफ फॉर एंटायर मंथ वाज द डील। वी वर थिंकिंग हम ऑफर करेंगे फॉर एंटायर मंथ फॉर 23 days बेसिकली, और हम इसको लॉन्च करेंगे। मगर वो 21st को सेकंड को आई गेस लॉकडाउन हो गया, तो फिर पूरा 1 महीना मैंने अपना बिजनेस बंद रखा कैफे, बिकॉज उसकी वजह नहीं थी चलाने को, तो मतलब चला भी सकती थी, मगर ये था कि तब लोग बहुत डरे हुए थे, उन्होंने ऑर्डर ही नहीं करना था। सेकेंडली मुझे था कि मैं अपने स्टाफ को फुली इक्विप्ड कर लूं विद ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट्स, लाइक जिसमें उनकी लाइक सैनिटाइजेशन ऑफ द प्लेस एंड एवरीथिंग। सो अब माशाल्लाह से वी आर फुली इक्विप्ड। मैंने मिनिमम स्टाफ के साथ अपना खोला है, किचन स्टाफ के साथ, और फर्स्ट ऑफ रमजान से हमने दोबारा अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, और मैं काफी रिस्पांस से मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे मिल रहा है। मेरे रिपीट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, 6-7 डेज जो हमने काम किया अभी तक, सो रिपीट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा रिस्पांस है, वॉक-इन्स भी आ रहे हैं हमारे पास, और मैं बहुत मुझे आई एम कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ऑल इंशाल्लाह एवरीबॉडी इज इन इट, सो एवरीबॉडी इज टुगेदर। सो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप डिलीवरी सर्विस कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं या अपने राइडर्स हैं आपके? सो व्यूअर्स को ये पता है कि वो उन्होंने अगर वो ऑर्डर करते हैं तो उसको हाउ दे विल बी गेटिंग डिलीवर्ड? मैं आपको बताती हूँ, मोस्टली लोग जो फेज 6 या फेज 5 के हैं, तो मेरे कस्टमर्स वो अपने ड्राइवर्स या खुद आके पिक कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं फोन पे, वो कहते हैं जी हम पिकअप करवा रहे हैं, ठीक है गाड़ी आ जाएगी। अगर कोई दूर तक फ्रॉम मॉल टाउन गुलबर्ग, तो उसके लिए मैं रोड रनर यूज करती हूँ, बिकॉज रोड रनर वैसे मैं काफी ऐसे से आई एम वर्किंग विद देम, मैं फ्रेश फूड का भी रोड रनर के थ्रू करती थी, सो दे आर quite, I am satisfied with their, precautions they take about their hygiene and all. Right. और इसके अलावा मेरे अपने 2 राइडर्स हैं, so उनका तो obviously I take care of every, जैसे जो है precaution वो तो मैं करती हूँ।
तो अभी आप अपने कैफे पे मौजूद हैं, राइट? आपका मुझे बड़ा ज़बरदस्त है वो एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है, और व्यूअर्स आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो गया है कि हमारी जब सदफ से बात हो रही है, शी इज़ एट हर कैफे, और वी कैन एक्चुअली व्यू द कैफे एज वेल, कि पीछे आपको सारे वो इंटीरियर नज़र आ रहा है, और बहुत थोड़ी सी लाइट्स वगैरह अगर ऑन करके आपको पूरे दिन को करवा भी सकती हूँ, बट उसके लिए आपको 2 मिनट मुझे सीट से उठना पड़ेगा। चलें हम ये कंक्लूड करते हैं। एट द एंड आप हमें एक पूरा छोटा सा सर्वे भी करवा दीजिएगा, ताकि व्यूअर्स को पता लग जाए कि जैसे ही हम उससे आज़ाद हों तो हमने कहाँ जाना है। ठीक है, जरूर जरूर। Right. और what I can do for you is I can make a short video and I can share it with you. I think that'll be great, because उसका ये है कि आप उसको हम फिर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेंगे अपने। नहीं, मैं प्रॉपर लाइट्स वगैरह ऑन करके, कभी मैंने आधी लाइट्स ऑफ की हैं बिकॉज़ हम लोग ऑब्वियसली वी आर नॉट ओपन फॉर डाइन इन। नहीं, ऊपर की लाइट्स अभी बंद हैं सारा, तो मैं अभी लाइट्स ऑन करके एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर कर लूंगी। बेहतरीन। अच्छा सदफ, ये बताएं कि while shifting from home business to not actually shifting parallel, Actually, it's a parallel thing because अभी भी fresh food is working माशाल्लाह। fresh food उसकी तरह चल रहा है because fresh food का मेन्यू काफी elaborated है। fresh food जो है वो अफगानी भी करता है, देसी भी करता है, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई, इवन जापानीज भी करता है, चीज बोर्ड्स भी करता है। ठीक है। So fresh food तो बहुत ज्यादा मेन्यू करता है। ठीक है, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि सदफ के हाथ के बने हुए पसंदे और स्टेक्स तो मैंने खुद खाई हुई हैं। बीफ स्टेक्स एंड मटन के पसंदे मटन के तो नहीं, बीफ के होते हैं आई थिंक। बीफ के मसंदे खाए थे, और आई थिंक मटन स्टेक थी जो हमने खाई थी। बहरहाल एनीवेज जी, दैट वाज रियली गुड, और बड़े मजे के खाने हैं। व्यूअर्स अगर आप खाना चाहें तो आप फ्रेश फूड पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, और उसके बिल्कुल फ्रेश फूड का मेरा पेज है ऑन फेसबुक, और जो इंस्टा पे उसका लिंक ff_fresh_food है। Rest, my number is there. They can message me or they can call me for the order. और Screaming Beans का भी पेज हमारा है, Instagram पे भी है और Facebook पर भी है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि how supportive is the family? इस सारे सपोर्ट करने के लिए फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज यू हैव किड्स, माशाल्लाह ग्रोन अप किड्स हैं आपके। अभी एक बच्चा छोटा, एक बच्चा बड़ा है, और हमारे सोसाइटी में हस्बैंड को भी किड ही समझा जाता है। सो हाउ आर दे कोपिंग अप विद दिस? जी माशाल्लाह, मुझे लगता है कि अगर मेरी बड़ी बेटी इस एज ग्रुप की ना होती तो थोड़ा शायद मुझे मुश्किल होता, बट माशाल्लाह शी इज रियली टेकिंग केयर ऑफ द होम एंड the younger sibling also, and my husband is also very cooperative, plus मेरे भाई बहुत ज़्यादा मेरे साथ इस काम को लेके मेरे साथ हैं, you know, so काफी सपोर्ट है, इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंट भी हूँ हर चीज को लेके। माशाल्लाह my family is very supportive। बेहतरीन जी, बेहतरीन। सदफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and it was really talking to you and knowing about this Beans Cafe। हम अच्छा एक चीज मुझे just in वो माइन्यूट्स उसमें याद आ गई अचानक से। आपकी कोई नई चीज लॉन्च हुई है टर्किश पाइड के नाम से, कुछ समथिंग लाइक दैट? जी बिल्कुल हम लोगों ने टर्किश पाइड लॉन्च की है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज दैट? The Turkish pie is basically the Turkish dish. It looks like a pizza, but it's not a pizza, right? Right. इसके जो meats होते हैं filled होते हैं with cheese, और center में filling होती है। इसका size होता है around 6.5-7 inches, right? और इसमें दो तरह की fillings अभी मैं दे रही हूँ, chicken and mushroom. And the second one is spinach and cottage cheese for veggie lovers, right? And this pie is for rupees 700. So we are also offering that. Plus we have started our frozen menu, ready to cook menu also. Details are available on our pages, so they can check and they can pre-order. Right. और अभी Mother's Day आ रहा है, उसके लिए भी we are doing cakes and we're doing customized cookies. Plus Eid के लिए भी हम cakes कर रहे हैं, so shortly we will be posting inshallah videos and pictures about our cakes and cookies for Eid. And we will definitely take it to our audience as well, inshallah ta'ala. Sadaf, thank you very much for your time, and we really enjoyed you or knowing all about it, and we wish you best of luck for this. Thank you so much. और अल्लाह करे कि बहुत जल्दी से आप ग्रो करें, और अल्लाह करे कि जल्दी से ये टाइम पास हो ताकि हम अपने इस कैफे को एंजॉय कर सकें। राइट, थैंक यू वेरी मच सदफ। अल्लाह हाफ़िज़।